साथियों, देश की भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने महंगाई से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। आज पूरे देश में महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है कि कंपनियों को, चाहे वो सरकारी हो या निजी कंपनियों हो, उनकी जेब कैसे भरी जाए और आम आदमी, मध्यम वर्गीय, निम्न आय के व्यक्ति और महिलाओं को इसका खामियाजा और नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथियों, देश की भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने महंगाई से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। आज पूरे देश में महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है कि कंपनियों को, चाहे वो सरकारी हो या निजी कंपनियों हो, उनकी जेब कैसे भरी जाए और आम आदमी, मध्यम वर्गीय, निम्न आय के व्यक्ति और महिलाओं को इसका खामियाजा और नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज देश भर में हम देख रहे हैं कीमतों के मामले में बिल्कुल तुलना करेंगे 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यही भाजपा की सरकार उस समय के दामों को अधिक बताते हुए सड़कों पर उतरती थी। 2014 में आप कहते थे ये कीमतें अधिक हैं, इसे कम कीजिए। कीमत क्या थी उस समय? 2014 में आप पेट्रोल की कीमत अगर आप देखेंगे तो 72 रुपए से अधिक कभी नहीं गई। आज वो कीमतें पेट्रोल की सेंचुरी पार कर चुकी हैं, 9800 तक पहुंची हैं। हमारे समय में अगर डीजल 55 रुपए प्रति लीटर था, महंगा था, पूरा आंदोलन भाजपा सड़कों पर उतर कर करती थी और मौका मांगती थी कि हमें अवसर दो, हम इन दामों को कम करेंगे। और दाम कम हुए नहीं। 55 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल डीजल आज 88-89 रुपए बढ़ चुका है। अभी 2 रुपए एक्साइज पर और जो है वो बढ़ाए गए हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार में जब पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, तब इनके लिए वो बहुत ज्यादा थी, कम होनी चाहिए थी ये कहते थे, लेकिन कम की 10 साल में नहीं की। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर जो 9 रुपए 20 पैसे थी, आज 19 रुपए 90 पैसे है। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी केंद्र सरकार 2014 में हमारे समय पर 3 रुपए 46 पैसे, बहुत ज्यादा थी। भाजपाइयों के लिए सड़कों पर तांडव होता था। आज 2025 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 से बढ़ाकर 15 रुपए 80 पैसा कर दी गई। क्यों बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में? क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए आपने मजबूर होकर ये एक्साइज बढ़ाई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में? 2014 में कांग्रेस की जब सरकार थी, तब कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। $108 प्रति बैरल थी। और आज कितनी है 2025 में? ये 65 रुपए 31 पैसे, 65.31 पैसा डॉलर प्रति बैरल है। 40% गिरावट आई है कच्चे तेल की कीमतों में, 40% गिरावट। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, एक्साइज ड्यूटी की लूट कम नहीं हो रही। मुनाफा किसको हो रहा है? साफ हम बताएंगे। मुनाफा सरकारी और निजी तेल कंपनियों को हो रहा है, और वो निजी तेल कंपनियां ज्यादा नहीं, मात्र 3 के जेब में 11 साल में जब से मोदी सरकार, भाजपा की सरकार आई है, लगभग 39.54 लाख करोड़, यानी कि 39.54 लाख करोड़, और मैं राउंड फिगर कहूं तो 40 लाख करोड़ रुपए मात्र 11 साल में
इन तेल कंपनियों ने कमाए हैं 40 लाख करोड़। इतनी मुनाफा, इतनी कमाई, कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, तो क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जा रहा? क्यों आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है? ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसके पीछे पूरा एक भ्रष्टाचारी तंत्र है, उसका भी मैं खुलासा यहां पर आपको करूंगी। लेकिन उससे पहले इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस देश की आधी आबादी की जिसकी कमाई ना होने की वजह से कमर टूटी हुई है, सबसे ज्यादा अगर असर किसी भी चीज का इस देश में होता तो वो महिलाओं पर होता, आधी आबादी पर होता है। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूं, हम इसे हल्के में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस नहीं ले रही है। हमारा मैं आऊं उससे पहले हमारे घरेलू सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू सिलेंडर 2014 में एलपीजी घरेलू सिलेंडर 14 किलो का मात्र 414 रुपए में था। सब्सिडी भी देते थे और 414 रुपए का गरीब को सिलेंडर मिलता था। आज इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई सब्सिडी की, लोगों को देश की भावनाओं में ओतप्रोत करते हुए सब्सिडियां छोड़ने की अपील हुई और लोगों ने सब्सिडियां छोड़ दी थी कि गरीब को लाभ मिलेगा। लेकिन जिसने छोड़ी वो तो नुकसान में है, लेकिन गरीब को भी सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। आज आप यहां पर देखिए, 2014 में कांग्रेस की सरकार में 414 का सब्सिडी वाला सिलेंडर था और आज सब्सिडी खत्म है। पूरे देश में किसी को भी घरेलू सिलेंडर पे सब्सिडी आज की तारीख पे नहीं मिल रही। सब्सिडी, गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर एक की कीमत हो गई है 1100 से पार कर गया है और अभी 50 रुपया अभी हाल ही में बढ़ाया है सिलेंडर के दाम। 1100 रुपए से ऊपर का सिलेंडर। हम पूछना चाहते हैं, राजस्थान के चुनावों में मोदी की गारंटी, कांग्रेस का सरकार का राजस्थान में 500 का सिलेंडर महंगा लग रहा था और मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर मिलना था। आज भाजपा और राजस्थान की डबल इंजन की सरकार बताए कि वो मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर कहां है। अमित शाह जी बताइए, हर चुनावी जनसभा में जुमले और धोखे देते हैं, वो दिवाली और होली वाला मोदी की गारंटी वाला सस्ता फ्री सिलेंडर कहां है? कब तक धोखा देंगे और कब तक महंगाई के नाम पर? तो ये हमारी हालत है घरेलू सिलेंडर की कीमतों को लेकर। अब मैं आपको बताती हूं आंदोलन पे। हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने तय किया, इस सरकार को हम बैठने नहीं देंगे, एक एक करके चलाइएगा। सबसे पहला आंदोलन हुआ भारत की राजधानी दिल्ली में, महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी इस महंगाई के खिलाफ। हम खामोश नहीं हैं, अलग बात है कोई दिखाए या ना दिखाए, सत्ता में बैठे वालों तक हमारी आवाजें पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हम इस आवाज को सड़कों पर उतर कर उठा रहे हैं और तब तक उठाएंगी जब तक इस बड़ी कीमतों को वापस नहीं लिया जाता और इस महंगाई से राहत नहीं दी जाती। पहला राज्य दिल्ली है, दूसरा राज्य धीरे धीरे चलाइए, दूसरा राज्य केरला में। आप देखिए केरला के हर जिले में, एक राज्य स्तरीय नहीं, हर जिले में केरला के हमने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किए, लोग सड़कों पर उतरी, महिलाएं सिलेंडर लेकर। तीसरा राज्य राजस्थान में आप देखिए, मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर नहीं, 1100 के ऊपर वाला सिलेंडर लेकर महिलाएं राजस्थान के जिलों में तपती गर्मी में गर्म सड़क पर बाहर बैठी है। उसके बाद आ जाइए अंडमान निकोबार, छोटा सा एक आइलैंड है अंडमान निकोबार, वहां की भी महिलाएं इस महंगाई से त्रस्त है और उन बहनों को लगता है राजधानी दिल्ली तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमने विश्वास दिलाया और अंडमान निकोबार में भी हमारी बहनें, छोटे से द्वीपसमूह में भी अगर त्रस्त है महंगाई से, तो हमने जिम्मेदारी ली कि राजधानी दिल्ली तक, इस सोती सरकार तक इस महंगाई के खिलाफ आवाज पहुंचाने का काम हम करेंगे। पांचवा राज्य उत्तर प्रदेश। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ से लेकर कानपुर से लेकर वाराणसी तक लेकर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। आपको मैं पंजाब लेकर चलती हूं, ये हमारा छठा राज्य है पंजाब, जहां पर महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर पंजाब के हर जिले में किया। अब आपको मैं छोटा राज्य भाजपा की डबल इंजन सरकार गोवा में लेकर चलती हूं। गोवा के बाद आइए पौंडुचेरी लेकर चलती हूं आपको मैं। पौंडुचेरी के बाद कर्नाटका। आप देखिए इसमें हमारी मध्य में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या रेड्डी आपको दिखेंगे, हाथ में सिलेंडर है। पूरे कर्नाटक में
हमारी सरकार कर्नाटक की राहत लगातार दे रही है, फ्री बस यात्राएं महिलाओं को मिल रही हैं। हमारी सरकार उन्हें आर्थिक मदद 2-2.5 हजार रुपया हर महीने डालती है कि वो कुछ काम कर पाए, कुछ कमाई कर पाए। पर पता लगता है जैसे ही हम उनके बैंक खातों में, हमारी सरकार तेलंगाना की हो, कर्नाटक की हो, पैसा डालती है, यहां से कीमतें बढ़ जाती हैं और वो सारा पैसा केंद्र सरकार की जेब में चला जाता है। हमारी तेलंगाना की सरकार 500 का सिलेंडर दे रही है। हम भाजपा को पूछना चाहते हैं, आपकी भाजपा की डबल इंजन की सरकार किस राज्य में मोदी की गारंटी वाला 500 का सिलेंडर दे रही है? हमारी सरकार तेलंगाना की दे रही है। हल्के में मत लीजिएगा, हम केंद्र की भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं। कर्नाटका के बाद हरियाणा, यहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये 12 से 13 राज्य जिन्होंने कल और एक दिन पहले आंदोलन किया, और आज और कल भी जो बाकी के राज्य हैं वहां पर हमारी महिलाएं सड़कों पर इस महंगाई के खिलाफ उतरने वाली हैं। मैं खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए बिहार पहुंच रही हूं। 17, 18, 19 और 20 मैं खुद बिहार के दौरे पर रहूंगी और खुद हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार को बिहार की राजधानी पटना पर महंगाई के खिलाफ ललकारने के लिए मैं खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि जब मेरी प्रदेश अध्यक्ष, मेरी जिला अध्यक्ष आदि आबादी को महंगाई के खिलाफ जो राहत देने के लिए लड़ रही हैं, हम सब उस पे सड़क पर उतरें। ये लूट खसोट का मामला है, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला है। और क्यों कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? एकमात्र लक्ष्य भाजपा के खजाने में चंदा लाना है। ये लूट है, ये लूट और खसोट एक ही मकसद है कि भाजपा को, कंपनियों को मुनाफा कराइए। 11 लाख करोड़ का फायदा होता है इन तेल कंपनियों को, जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिरी हुई हैं। 11 लाख करोड़ में से कितना भाजपा को चंदे में गया है? इस 11 लाख करोड़ में ये सवाल हम पूछेंगे और ये जवाब श्वेत पत्र लाकर संसद में प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। ये हमारी मांग है, हमारी बिल्कुल मांग है कि सीएजी ऑडिट की मांग पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से हमारे महासचिव कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी ने की है। हम इस मांग को दोहराते हैं कि सीएजी ऑडिट किया जाए और हमें पूरा विश्वास है सरकार, ये ऑडिट जब किया जाएगा तो पता लगेगा कि सरकार की जो नीतियां हैं वो गरीब, मजदूर, आम आदमी, महिला को राहत देने के लिए नहीं, वो नीतियां मात्र तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बन रही हैं। इसलिए इन नीतियों के ऊपर ऑडिट, सीएजी की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये मान लिया जाएगा कि ये भाजपा पूरी तरह से इस पूरे खेल में शामिल है। हम मांग कर रहे हैं आधिकारिक रूप से कि सीवीसी और सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग की है, जिसे मैं दोहरा रही हूं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि या तो ये लापरवाही है कि कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरी हुई हैं, कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं और लेकिन सरकार खामोश है, या तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। और अगर ध्यान है तो आपकी लापरवाही है और या आपकी मिली भगत है, जो मैं दोहरा रही हूं। इस 11 लाख करोड़ के मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, कितना भाजपा के फंड में आया है? इसलिए हम सीवीसी, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, हम सीएजी ऑडिट की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल और डीजल पर 15 रुपए, 1 लीटर पे 15 रुपए मुनाफा कमा रही हैं ये कंपनियां। फिर भी नहीं घट रहा है दाम। अरे मुनाफा 15 रुपए, 5 रुपया कम कर दो, 7 रुपया कम कर दो, सीधा किसको लाभ होगा? इस देश की गरीब, बेरोजगार, महंगाई की मार झेल रही आधी आबादी को होगा। लेकिन इनको कहा क्यों नहीं जा रहा कि आप 1 लीटर पर 15 रुपए कमा रहे हैं, इसे कम कर दीजिए? क्यों केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री जी इन तेल कंपनियों को बुलाकर एक अपील कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ये 15 रुपए प्रति लीटर अगर कम किया तो भाजपा के खजाने में जो चंदा है वो भी कम हो जाएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। 5 साल में 7 बड़ी तेल कंपनियां, मात्र 5 साल में 7
बड़ी तेल कंपनियों ने 7 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। 7 लाख करोड़ मात्र 5 साल में। 7 कंपनियों ने। जनता को क्या मिला इस 7 लाख करोड़ में से पिछले 5 सालों में? बड़ी कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता। इन्हीं 5 सालों में पेट्रोल 8 रुपए और इन्हीं दिनों में जो है डीजल 3 रुपए महंगा हुआ है। यहां पर 8 रुपए और 3 रुपए महंगा होता है और वहां पर 15 रुपए प्रति लीटर कमाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछना चाहते हैं, क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है सबका साथ सबका विकास, या पूंजीपति मित्रों का, तेल कंपनियों का साथ और उन्हीं का विकास? इन्हीं 2 नारों पर आए थे। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 का नारा आज हम दोहराते हैं। बहुत हुई महंगाई और मोदी की मार, ये अब नारा बन चुका है और अब लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। सो हमारी मांगे सरकार से साफ है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दामों को तुरंत प्रभाव से कम किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन और तेजी पकड़ेगा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सख्त नीति लाई जाए। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर रही हैं, नियंत्रण आपके पास नहीं है, कंट्रोल आपके पास नहीं है, कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए।